हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे और आज का मौसम काफ़ी अच्छा है बाहर का और लगातार एक हफ्ते से अधिक समय से धूप हो रही है। सुबह और शाम का भी मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और अब हम सब स्वेटर भी पहनने लगे हैं क्योंकि अब सर्दी का मौसम भी शुरू हो चुका है। आज जाएंगे हम अपने गांव में और साथ में जाएगी माँ और बाकी भाभी लोग तो यहीं रहेंगे चंबा, क्योंकि अब तो आजकल बच्चों की तो स्कूल चल रहे हैं, अभी तो कोई छुट्टी भी नहीं है। तो हम जाएंगे आज गांव शाम को। और आज का मौसम बाहर का काफ़ी सुंदर नज़ारा आप तक। और ये है वेदांत, यहाँ पे खेल रहा है वेदू। और बाहर का मौसम काफ़ी सुंदर और धूप लगी हुई है और कहीं कहीं बादल भी दिख रहे हैं आसमान में। काफ़ी सुंदर नज़ारा बाहर का। और ये हमारे घर के बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है ये। और हमारे बैग तैयार हो चुके हैं घर के लिए। और दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने गांव वाले घर में और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा शाम के समय का आप देख सकते हैं। ये रहा हमारे गांव का दृश्य और ये हमारे गांव के कुछ घर हैं और इस सामने पहाड़ जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर लोग घास के लिए जाते हैं। दोस्तों, ये माँ ने यहाँ पर राई बो रखी है और लगभग ये छोटी छोटी हो गई है, कुछ समय के बाद ये खाने लायक हो जाएगी। ये हमारे घर में काफ़ी सुंदर फूल लगे हुए हैं गेंदा के और दीपावली के टाइम पे लगते हैं ये वाले फूल। काफ़ी सुंदर फूल लगे हुए हैं यहाँ पर घर में। रहा दोस्तों हमारा घर गांव का। और अभी कुछ समय पहले पठाल वाला घर था हमारा और 1 साल पहले हमने यहाँ पर चादर डाली है। यहाँ पर दाल बो रखी है, नवरंगिया दाल बोलते हैं इसे गांव में। और ये पकने वाली है कुछ समय के बाद, लगभग 1-2 हफ्ते बाद। ये है सामने डांग तल्ला गांव। और आजकल गांव में लोग भी कम हैं क्योंकि अभी जो लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं तो आजकल तो अभी स्कूल चल रहा है और अभी दीपावली के समय गांव में सभी लोग आते हैं अपने घरों में और त्योहारों के समय में, तो काफ़ी चहल पहल बढ़ जाती है। लेकिन अभी गांव सुनसान है पूरे और कुछ ही मतलब लोग हैं यहाँ गाँव में। मैं और मेरे पापा जी और माँ हैं, तीनों लोग। तो थोड़ी देर में खाना भी बनाएंगे और चूल्हे पे आग जलाएंगे क्योंकि अभी तो मौसम काफ़ी ठंडा भी हो गया और मैं अभी टी-शर्ट में हूँ। और मुझे गांव ज़्यादा अच्छा लगता है शहर से ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने चम्बे वाले घर में 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रहता वहाँ पर, क्योंकि एकदम बोर हो जाता हूँ। क्योंकि शहरों में ऐसा होता है ना, लोग अपने घर से बाहर नहीं जा पाते और गाँव में ऐसा होता है कि इधर उधर हम कहीं भी जा सकते हैं घूमने के लिए। और शाम के समय का काफ़ी सुंदर नज़ारा अब तक। और अब ठंड भी बढ़ने लग गई है धीरे धीरे। गाँव में सबसे अच्छा ये होता है कि लोगों में आपसी प्यार प्रेम अधिक होता है गाँव में, जबकि शहरों में ऐसा होता है कि हर किसी को अपने से मतलब होता है और पड़ोस को पता नहीं होता कि पड़ोस में क्या हो रहा है। तो गाँव में ऐसा होता है कि आप किसी को भी दुख तकलीफ़ होती है तो सभी आ जाते हैं सीधे मदद करने के लिए। और यही खासियत होती है पहाड़ी क्षेत्रों की। यहाँ पर लोगों के बीच अभी भी जो अपनापन प्यार प्रेम है वो अभी तक बना हुआ है और बना रहेगा, ऐसा ही आशा है हमारी भी। और अभी मैं जाऊंगा दूध के लिए, क्योंकि अभी 3-4 दिन से हम दूध नहीं लाए, क्योंकि अभी तो हम शादी में गए थे बुआ के लड़के की, तो अभी शाम के समय के लिए बोल रखा है दूध के लिए। तो अभी मैं जाऊंगा दूध के लिए थोड़ी देर बाद। और ये रही सब्जी आज लाए हम बाज़ार से। टमाटर हैं, अमरूद हैं, संतरा है और करेला भी है, भिंडी भी है, शिमला मिर्च भी है और प्याज भी लाए। तो ये है कि 4-5 दिन की सब्ज़ी ले आए आज। और 2-3 दिन बाद मैं जाऊंगा मार्केट, क्योंकि मेरा कुछ काम है। और माँ आग जलाने लग गई है और गांव में आग का अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि बहुत पहले से ही हम ये चूल्हे जो होते हैं गांव में उस पे ही बनाते थे पहले खाना।
अब तो गांव में भी गैस का मतलब ज़्यादा प्रचलन हो गया है, क्योंकि लोग कम हैं तो जंगल से कोई लकड़ी लाता नहीं है, तो इसलिए गैस की सुविधा अब हो गई है गांव में। पर आग सेकने का अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि आजकल अब सर्दियों का मौसम भी शुरू हो गया है, तो इसलिए आग सेकने का भी मज़ा है। और साथ साथ चूल्हे पे खाना भी बना लेते हैं सभी लोग गांव में। और ये रहा हमारा नींबू का पेड़, इस पे बहुत सारे नींबू भी लगे हुए हैं। पर लेकिन इस पेड़ की एक खासियत है कि ये जो मतलब सर्दियों का मौसम होता है, इसी समय इस पर नींबू लगते हैं तो बर्बाद ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर गर्मियों के समय में अगर ये नींबू होते तो इनका बहुत अधिक महत्व होता। लेकिन सर्दियों में लोग खट्टा ज़्यादा नहीं खाते हैं, खैर थोड़ा बहुत जो खा लेते हैं हम तो लोग को बांट देते हैं जिसको चाहिए। और धूप में नींबू पानी पीने का अपना ही मज़ा होता है। गाँव में सबसे अच्छा ये होता है कि लोगों में आपसी प्यार प्रेम अधिक होता है गाँव में, जबकि शहरों में ऐसा होता है कि हर किसी को अपने से मतलब होता है और पड़ोस को पता नहीं होता कि पड़ोस में क्या हो रहा है। तो गांव में ऐसा होता है कि आप किसी को भी दुख तकलीफ़ होती है तो सभी आ जाते हैं सीधे मदद करने के लिए। और यही खासियत होती है पहाड़ी क्षेत्रों की। यहाँ पर लोगों के बीच अभी भी जो अपनापन प्यार प्रेम है वो अभी तक बना हुआ है और बना रहेगा, ऐसा ही आशा है हमारी भी। और ये रहा हमारे घर के सामने का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा शाम के समय का, और देखते ही बनता है। और आजकल थोड़ा खामोशी है गाँव में, क्योंकि अभी सभी लोग बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि अपने बच्चों को बाहर ही पढ़ाते हैं, तो इसलिए गांव में अभी जनसंख्या कम हो रखी है सबकी। लेकिन त्योहारों में सभी लोग आते हैं अपने गांव में, और गांव में त्यौहार मनाने का अपना ही ख़ास अंदाज होता है। और ऊपर आसमान में चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है, काफ़ी खूबसूरत चंद्रमा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक कद्दू भी लगा हुआ है, और कितना सुंदर लग रहा है ये कद्दू। और इसकी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी होती है, और इसके साथ दही भी होना ज़रूरी है, और दही के साथ कद्दू की सब्ज़ी काफ़ी स्वादिष्ट भी होती है। अब धीरे धीरे कद्दू का भी सीज़न समाप्त होने वाला है। और माँ ने आग जला ली है यहाँ पर, और इस पे माँ रोटी बनाएगी अब थोड़ी देर बाद, और मैं भी हेल्प करूँगा माँ के साथ रोटी बनाने की। आग सेकने का अपना ही मज़ा है दोस्तों गांव में। और यहाँ पर माता श्री आटा गूंथ रही है, और अब बनाएंगे रोटी चूल्हे में। दोस्तों रोटी बनना शुरू हो चुकी हैं, और चूल्हे की रोटी का अपना ही मज़ा होता है। और ठंड भी लग रही है अभी, तो मम्मी ने स्वेटर भी पहन रखी है। गांव में खाना भी जल्दी बनता है, क्योंकि थोड़ा ख़तरा भी रहता है जानवरों का। वैसे यहाँ पे तो इतना ख़तरा नहीं है अभी तक, पर आसमान भी साफ़ है, इसलिए पाला भी गिरता है, तो घर के बाहर रहना ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग खाना भी जल्दी बनाते हैं, और 8:30-9 के लगभग खाना खा लेते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में खाना लोग 9:30-10 बजे तक खाते हैं। और आसमान कितना साफ़ है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है अच्छे से, और एकदम साफ़ मौसम है। और सर्दियों का मौसम तो अब शुरू हो ही चुका है, और 10-15 दिन के बाद दीपावली भी आने वाली है, और दीपावली मेरी सबसे फेवरेट त्यौहार है। अच्छा नज़ारा कम ही देखने को मिलता है गांव में, और जो लोग शहरों में रहते होंगे वो इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें भी अपनी गांव की याद ज़रूर आएगी, कि वो लोग भी जब अपने गांव में रहते होंगे तो ऐसे ही चूल्हे पर खाना बनाते होंगे। क्योंकि पहले घर के अंदर ही मिट्टी का चूल्हा होता था, लेकिन मिट्टी के चूल्हे अब लगभग समाप्त हो चुके हैं, और अब जो चद्दर के बने चूल्हे होते हैं, और ज़्यादातर लोग ही नहीं चूल्हों पर अब खाना बना रहे हैं गाँव में। बहुत पहले जब दादी लोग रहते थे तो वो मिट्टी का चूल्हा बनाते थे घर में, पत्थर का बना होता था वो चूल्हा, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाया जाता था, और तब उस पर खाना बनाया जाता था। तो काफ़ी सुंदर वो हमारी जो पौराणिक चीज़ें होती थी वो भी अब लुप्त हो रही है, जो कि बहुत चिंतनीय का विषय है। और रात का खूबसूरत नज़ारा अपने घर से दिखा रहा हूँ मैं आज पहली बार,
और सामने कोई शराब पीकर चिल्ला भी रहा है दोस्तों। ऐसे भी शराबी हैं गांव में अभी तक जो ऐसे चिल्लाते हैं रात में, और मुझे बड़ा गुस्सा आता है इनको देख के। फिर दोस्तों अब मैं पूजा करता हूँ, और कोई वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें, और यूं ही बने रहें हमारे साथ। और आप तक हम ऐसे ही अपने गाँव, अपने क्षेत्र, हर एक चीज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी हमारी। और यूं ही आप अपना प्यार बनाए रखें हमारे साथ, और हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और गलत चीज़ों से हमें हमेशा दूर रहें आप सभी। और जैसे लोग गलत संगतों में रहते हैं तो आपसे सभी से मेरा हमेशा ये निवेदन रहेगा कि जो भी गलत चीज़ें होती हैं हमारे समाज में उनसे हमेशा दूर रहें, और एक अच्छा नागरिक बने, और जीवन में दूसरों की मदद भी करें, और अपने बुजुर्गों की भी सेवा करें, अपने माता पिताओं की सेवा करें, बड़ों का आदर सम्मान करें। और तब मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।